हमने अब तक देखा कि जिन सिंह अपने बिजनेस पार्टनर सू के कहने पर हांटिंग की कंपनी में जाती है इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए। लेकिन वहाँ वो उसकी और उसके बिजनेस की बेइज्जती करता है और इन्वेस्टमेंट करने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर जिन सिंह वहाँ से अपने पार्टनर के साथ चली जाती है। रास्ते में उसका पार्टनर कहता है कि हांटिंग ने कुछ गलत नहीं बोला, अभी उनके पास कुछ नहीं है, बस अपने बिजनेस के आइडिया के अलावा। ऐसे में उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है और इसलिए उन्हें हांटिंग के ऑफर मान लेना चाहिए और उसके डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। इससे उनका सपना भी पूरा होगा और पैसे भी मिलेंगे। लेकिन जिनसिंग मना कर देती है और कहती है कि बिजनेस के शुरुआत में ऐसा होता ही है, लेकिन उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते जिनसिंग उस प्रपोजल को भी अपने पास रख लेती है जिस पर हान टिंग ने उसके बिजनेस के लिए कमेंट्स लिखे थे। रात में जब जिनसिंग अपने बिजनेस प्रपोजल्स पर काम कर रही होती है, तब उसकी रूममेट जामिंग अपनी लाइव स्ट्रीम में लगी होती है, जिससे जिनसिंग थोड़ी परेशान हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हान टिंग का दोस्त उसे समझाता है कि उसे जिनसिंग के बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसे अपने करीब रखना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि कंपनी के लिए ये सही नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकता। इस पर उसका दोस्त कहता है कि वो जानता है कि वो ये कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने प्यार पाने के लिए कर रहा है और उससे कहता है कि उसे इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। अगले दिन ऑफिस में जिनसिंग सू को बताती है कि उसने पूरी रात चक्कर हांटिंग के कमेंट्स को पढ़ा और उन पर काम किया। इस पर वो कहता है कि वो भी थोड़ा गुस्सा हुआ जब उसे अपने बिजनेस आइडियाज़ के लिए इतने सारे कमेंट्स सुनने और परेशान हो जाता है कि क्या उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा भी या नहीं। लेकिन जिनसिंग कहती है कि उन्हें अभी बस हिम्मत रखनी है और आगे सब ठीक हो जाएगा। तभी जिनसिंग के दोस्त वहां आ जाते हैं। जाओमिंग के साथ क्यूजी और लिली भी आई होती है और सभी अपने साथ जिनसिंग के ऑफिस के लिए गिफ्ट लेकर आए होते हैं, जिसे देखकर जिनसिंग खुश हो जाती है। वो सबको अपना ऑफिस दिखाती है और फिर सभी लोग रूफ टॉप पर जाते हैं और बारबेक्यू सेट करते हैं। यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा होता है कि सू जिनसिंग की दोस्त लिली को पसंद करता है और उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसे क्या करना पसंद है और क्या नहीं, वो कहाँ काम करती है और क्या काम करती है। लिली बताती है कि वो सेल्स में काम करती है और उनकी मदद के लिए अपने कुछ क्लाइंट से बात करेगी ताकि वो उसे इन्वेस्टमेंट दे सके। जिनसिंग और सू खुश हो जाते हैं। इसके बाद क्यूजी बताती है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करी है और उसके लिए उसे अपने फ्रेंड के साथ जाना है, क्योंकि उसका ब्लाइंड डेट भी अपने साथ किसी को लेकर आएगा। वो जाओमिंग से अपने साथ चलने को कहती है और वो मान जाती है। उसके बाद वो जिनसिंग से भी कहती है कि वो उसके साथ चले। जिनसिंग मना करती है, लेकिन वो कहती है कि क्या पता वहाँ उनके बिजनेस की बात बन जाए और जिनसिंग भी आने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हांटिंग से उसका अंकल मिलता है जिसका नाम मिस्टर गू है और वो अभी ग्रेजुएट ही हुआ है, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करी है जिसके लिए उसकी माँ ने हांटिंग को बोला है कि वो उसके बेटे के साथ जाए। रिश्ते में मिस्टर गू हांटिंग से बड़ा है लेकिन उम्र में छोटा है और हांटिंग उससे कहता है कि उसे बस उम्र का ध्यान रखना है, ना कि रिश्ते का। इसके बाद वो उससे पूछता है कि वो जिस बार को खरीदने की बात कर रहा था उसका क्या हुआ। इस पर मिस्टर गू खुश होकर कहता है कि वो बस उसके प्रपोजल पर काम कर रहा है और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा वो उसे दे देगा। हांटिंग कहता है कि वो बस तभी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा जब वो सही होगा। वहां जाकर पता चलता है कि उनकी ब्लाइंड डेट जिनसिंग के फ्रेंड के साथ है, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं है। वहां जाकर सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मिस्टर गू बताता है कि हांटिंग उसका इमीडिएट फैमिली मेंबर है। जिनसिंग ट्रैफिक में होने के कारण टाइम से नहीं आ पाती। हांटिंग के पास फोन आता है और वो बाहर जाता है। तभी वो लोग बात करने लगते हैं और जामिंग को पता चलता है कि मिस्टर गू वही है जिसने उसके लाइव स्ट्रीम में उसके लिए फनी कमेंट्स किए थे और बेकार सॉन्ग गाने के लिए बोला था। जैसे ही उसे ये पता चलता है वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन क्यूजी उसे समझाती है। इतने में बाहर हांटिंग और जिनसेंग मिलते हैं और वो उससे बताती है कि वो यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए आई है और उन्हें एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर मिला है। लेकिन जब दोनों एक ही जगह जाते हैं तो जिनसिंग शर्मा जाती है क्योंकि उसकी झूठ पकड़ी जाती है। उसकी दोस्त भी हांटिंग को कहती है कि वो भी एक बिजनेसमैन है तो जिनसिंग के बिजनेस में इन्वेस्ट करे और बताती है कि अभी जिनसिंग का बिजनेस कितनी दिक्कतों में है। ये सुनकर जिनसिंग और भी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है। घर आने के बाद जिनसिंग उन्हें बताती है कि हांटिंग से वो पहले ही मिल चुकी है और सब कुछ बता देती है, जिसके बाद उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर जाओमिंग क्विजी से पूछती है कि क्या उसे लड़का पसंद आया, लेकिन वो मना कर देती है। जब वो उससे पूछती है कि उसे कैसे लड़के चाहिए, तब वो सारी क्वालिटीज बताती है जो यिचिन में है और जाओमिंग कहती है कि फिर तो उन्हें उसके लिए दूसरा यिचिन ढूंढना होगा, जिस पर वो चुप हो जाती है। अगले दिन यिचिन जिनसिंग को ऑफिस में खाना देने जाता है और पूरा दिन वहीं रहता है। घर आते समय वो उससे कहता है कि उनकी 4th ईयर एनिवर्सरी आ रही है तो उसके क्या प्लान्स है, लेकिन जिनसिंग थक कर सो चुकी होती है और उसे थोड़ा बुरा लगता है। जब घर आने पर जिनसिंग जागती है तो वो यिचिन से कहती है कि उसने ओपेरा के टिकट्स ली हैं और उनके 4th ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए
अगले दिन ऑफिस में उनका एनालॉग प्रोडक्ट की डिज़ाइन तैयार हो जाती है, लेकिन उनके पास प्रिंटर नहीं है। इसलिए वो अपने जूनियर्स को काम से कुछ दिनों की छुट्टी देते हैं। सू आइडिया देता है कि उन्हें प्रिंटर रेंट पर लेना चाहिए ताकि वो आगे काम करे और उन्हें फंडिंग मिले। इसके बाद दोनों कंपनीज में बात करना शुरू कर देते हैं। इतने में लिली बताती है कि उसने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग रखी है, जिसके लिए जिन सिंह सू को जाने के लिए कहती है और खुद एक कंपनी में प्रिंटर की बात करने के लिए चली जाती है। मीटिंग में सू क्लाइंट को मनाने में लग जाता है, लेकिन वो बस वहाँ लिली के लिए आया था और बड़ी डिमांड रखता है, जिसे सुनकर सू थोड़ा समय मांगता है। जब वहाँ लिली आती है तो वो उसके साथ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी बीवी वहाँ आ जाती है और लिली पर चिल्लाने लगती है। उसका क्लाइंट भी उस पर इल्जाम लगाता है कि वो ही उसके पास आई, जिसे सुनकर वो उसे थप्पड़ मारती है और उसकी बीवी से कहती है कि उसका पति गलत है, ना कि वो। उधर जिनसिंग की भी बात नहीं बनती। अगले दिन लिली को पता चलता है कि उसका बॉस उसे छुट्टी दे रहा है, जिससे वो समझ जाती है कि मैटर क्या है और वो खुद ही नौकरी छोड़ देती है। अगले दिन इचिन और जिनसिंग ओपेरा में जाते हैं, जहां मिस जैंग और हांटिंग भी आए होते हैं, क्योंकि उसके दादा ने उन्हें वहां भेजा है। सभी लोग मिलते हैं और जिनसिंग इचिन को हांटिंग और मिस जैंग के बारे में बताती है। हांटिंग जिनसिंग को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। मिस जैंग कहती है कि तुमने अभी नौकरी छोड़ी है और अभी रिलेशनशिप, जिस पर जिनसिंग कहती है कि वो यहाँ अपनी 4th ईयर एनिवर्सरी मनाने आई है। इसके बाद सभी लोग अपनी सीट्स पर चले जाते हैं। ओपेरा शुरू होने से पहले ही सू का फोन आता है और वो उसे अर्जेंटली बुलाता है और जिनसिंग इचिन को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। सू बताता है कि एक कंपनी है जो बहुत ही कम रेंट पर प्रिंटर दे रहा है, लेकिन कुछ बातों की वजह से जिनसिंग को भरोसा नहीं होता, लेकिन सू की बात मानकर वो हाँ कर देती है। रेंट देने के लिए वो कुछ पैसे लिली से भी लेती है और सू के सीनियर को थोड़े पैसे देती है और कहती है कि बाकी पैसे डिलीवरी के बाद देगी। इचिन कॉन्सर्ट के बाद क्यूजी से मिलता है और बताता है कि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी कंफ्यूज है। क्यूजी उससे कहती है कि उसे खुलकर जिनसिंग से इस बारे में बात करनी चाहिए। रात में इचिन जिनसिंग को प्रपोज करता है। जिनसिंग उसकी रिंग ले लेती है, लेकिन कहती है कि अभी उसका बिजनेस शुरू ही हुआ है, ऐसे में वो अभी अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहती है। ये सुनकर इचिन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि सू के सीनियर ने उनके साथ फ्रॉड किया है और उसके पैसे लेकर भाग गया है, जिससे जिनसिंग और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और पुलिस स्टेशन जाती है। वहां से आने के बाद उसे ऑफिस में पता चलता है कि सू बाहर गया है और उसकी जूनियर उससे कहती है कि अब वो स्टार्टअप छोड़कर जाना चाहती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, जिनसिंग बेहोश हो जाती है। सू हांटिंग के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि क्या अभी भी वो उसके डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तभी उसके पास फोन आता है और वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि जिनसिंग बहुत दिनों से स्ट्रेस में थी और इतना काम कर रही थी, इसलिए वो बेहोश हुई है। हांटिंग जिनसिंग के लिए परेशान होता है और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट देने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। ये चिन जिनसिंग को फोन करता है क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसे कुछ पैसे अर्जेंट चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता होता कि जिनसिंग हॉस्पिटल में बेहोश है। तभी वहाँ क्यूसी किसी काम से आती है और जब उसे यिचिन के बारे में पता चलता है तो उसे पैसे देती है और कहती है कि वो परेशान ना हो। हॉस्पिटल में लिली आती है। उसके आने के बाद सू वहां से चला जाता है। तभी जिनसिंग को होश आता है और वो लिली को देखते ही कहती है कि उसके पैसे भी चले गए, लेकिन लिली कहती है कि उसे उस पर भरोसा है और अभी भी उसका बिजनेस चल रहा है, इसलिए वो अभी भी सक्सेसफुल हो सकती है और अभी के लिए वो बस आराम करे। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।